हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगेन लेक्चर के साथ वो लेक्चर है पास पैसिव वॉइस के हवाले से कि पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करते हैं और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में किस तरह चेंज करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं दो टेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने वाला हूं, जिसमें एक पास्ट सिंपल है और एक पास्ट प्रोग्रेसिव जिसको पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। आज इस लेक्चर में हम इन दोनों को चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ। तो काफ़ी डिटेल से, काफ़ी कंसेप्चुअल है। इससे पहले भी मैं ये सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें मैं पैसिव वॉइस के हवाले से भी बता चुका हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। और इसकी तरह जो प्रेजेंट के हमारे टेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, उसको भी ऑलरेडी मैं चेंज कर चुका हूं। तो आज ये जो होगा, आज अगेन इसके हवाले से होगा कि पास्ट सिंपल और पास्ट कंटीन्यूअस है या पास्ट प्रोग्रेसिव, इसको हम किस तरह पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, एक ट्रिक है, उसको हमने सीखना पड़ेगा, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, तब जाके हम इसको अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो इससे पहले एक चीज़ मैं बताता चलूँ, पहले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ, जिसमें यह है कि बी हमारे पास एक वर्ब है। सारा गेम इसी का होता है पैसिव वॉइस के अंदर। बी के फॉर्म होते हैं इज, एमआर, ये हमारे फर्स्ट फॉर्म है। वाज वर जो हमारे सेकंड फॉर्म है। बीन जो है हमारा थर्ड फॉर्म है। बीइंग जो है हमारा आईएनजी फॉर्म है। तो सारा गेम इसी का होता है। आप अपने इसको रटना पड़ता है, इसको रटना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है, तब जाके आप काबिल हो जाओगे कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करते हैं। तो लाजा यहाँ पे है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल वाले चेंज करते हैं। उसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव है या पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों टेंसेस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप एंड तक देखिए इस लेक्चर को, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप बिल्कुल काबिल हो जाओगे पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के। अब यहाँ पे देखिए पास्ट सिंपल, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ही प्लेड हॉकी, उसने हॉकी खेली। तो यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट है ही, ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो लाजा हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये एक्टिव वॉइस है। अब जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो लाजा अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बहुत कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूं, इसको देखिए। हॉकी है तो ही की जगह मैंने क्या लिखा, ही की जगह मैंने लिखा हॉकी। अब यहाँ पे वर्ब की बारी है, जो हमारा मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब जो है, ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो इसकी जगह हमने बी का सेकंड फॉर्म लेके आना होगा। अब ये सेकंड फॉर्म है तो इसकी जगह हमने बी का सेकंड फॉर्म ले आना होगा। बी का सेकंड फॉर्म क्या है, वाज वर है। तो लाजा हॉकी, हॉकी के साथ वाज होगा या वर होगा, जी भाई वाज होगा, क्योंकि हॉकी सिंगुलर है। तो हॉकी के साथ हमने वाज लगाया। इसको अब थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। हॉकी वाज प्लेड बाय हिम। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए हमने हॉकी को सब्जेक्ट की जगह लेके आया। उसके बाद ये मेन वर्ब जो है, जितना भी मेन वर्ब होता है पैसिव वॉइस में, आपने उसके साथ दो काम करने होते हैं। एक तो उसको बी के मुताबिक चेंज करना पड़ता है, उस मतलब उसकी जगह बी का सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है उसको ले आना पड़ता है। उसके साथ साथ इसको थर्ड फॉर्म में भी चेंज करना पड़ता है। तो ये प्लेड था, प्लेड की जगह हमने बी का सेकंड फॉर्म लेके आया। वाज वर थे तो हॉकी के साथ वाज लगेगा, वाज लेके आया। अब इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज किया कि हॉकी वाज प्लेड, उसके बाद बाय और ई को जाके हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया बाय हिम। तो अब यहाँ पे देखिए कि शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे हमने फूड ले आना होगा सब्जेक्ट की जगह। यहाँ पे मैंने लिखा कि फूड, फूड लिखा, ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म बी के कौन से है, वाज वर है। तो लाजा इसके साथ वाज होगा या वर होगा, इसके साथ वाज होगा, क्योंकि फूड सिंगुलर है। फूड वाज, इसको थर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है। फूड वाज कुक्ड बाय हर। अब शी को वहां पे जाके हर की जगह हमने लिखा। अब यहाँ पे देखे, दे अरेस्टेड द थीव्स, उन्होंने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। तो अब पहले हमने क्या लेना होगा, द थीव्स। द थीव्स, अब दे की जगह हमने लिखा कि द थीव्स। अब ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड ही फॉर्म होता है अरेस्टेड। तो इसकी जगह बी के सेकंड फॉर्म क्या है, वाज वर है। तो लाजा इसको देखिए थीव्स है, थीव्स के साथ तो वर लगेगा या वाज लगेगा, जी इसके साथ वर होगा, द थीव्स वर। अब इसको थर्ड फॉर्म में भी चेंज कर रहे हैं, द थीव्स वर अरेस्टेड बाय देम। अब उसकी जगह हमने क्या लिखा, बाय देम लिखा। अब आते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ आते हैं। इसका भी यही फार्मूला होता है, तरीका यही होता है, सारा इजी तरीका होता है। तो बस इसमें ये होता है कि दो वर्ब होते हैं, यहाँ पे एक ही वर्ब था हमारा। यहाँ पे देखिए कि ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो पहले ही की जगह हमने लिखना होगा अ लेटर, हमने लिखा कि अ लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो वर्ब है,
एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। तो लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब को कुछ नहीं कहना, इसको इसी तरह एज इट इज नीचे लेके आना होगा। हमने मेन वर्ब के साथ, हमारा जो मेन मामला है वो मेन वर्ब के साथ है, हमने उसको चेंज करना पड़ता है। तो वाज है, वाज को हमने उसी तरह नीचे लेके आया। अ लेटर वाज, अब ये कौन सा फॉर्म है? आईएनजी है। ये जो मेन वर्ब है, जिस तरह स्टार्ट में मैं बता चुका हूं कि इसके साथ दो काम करने। तो राइटिंग है, इसकी जगह बी का आईएनजी क्या होगा? बीइंग। बीइंग। अब इसको तड़फा में भी चेंज करना पड़ता है क्योंकि इसके साथ दो काम करने पड़ते हैं। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय, अब ही वहां जाके क्या बनेगा? हिम, बाय हिम। ये देखें, दे वर विनिंग द मैच, दे वर विनिंग द मैच। तो पहले लिखेंगे हम द मैच को, हमने पहले लिखा दी की जगह द मैच, उसके बाद वर है तो वर को उसी तरह नीचे लेके आना पड़ता है, जिस तरह मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब को उसी तरह नीचे लेके आना पड़ता है। तो जस्ट देखना पड़ता है क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये वर जो था वो दे के लिए था, तो मैच के लिए तो वाज होगा, द मैच वाज। अब विनिंग है आईएनजी, तो इसकी जगह बी का आईएनजी क्या होगा? बीइंग होगा। द मैच वाज बीइंग। अब इसको तड़फा में भी चेंज करना पड़ता है। द मैच वाज बीइंग वॉन बाय दे, वहां पे जाके ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? यहां पे जाके क्या बनेगा? देम बनेगा। तो इसी तरह यहां पे देखिए कि शी वाज ईटिंग एप्पल्स, तो पहले हमने एप्पल्स को ले आना होगा यहां पे। लिहाजा यहां पे मैंने लिखा कि एप्पल्स, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया एप्पल्स। ये वाज है डियर स्टूडेंट्स, तो वाज तो शी के लिए, तो एप्पल्स के लिए तो क्या होगा? वर होगा। हमने इसको कुछ नहीं कहना, उसी तरह नीचे लेके आना, बस ये देखना पड़ता है कि सिंगुलर है प्लूरल है, इसके मुताबिक कुछ करना पड़ता है। एप्पल्स वर, ये ईटिंग है आईएनजी है, तो बी का आईएनजी क्या होगा? बीइंग। एप्पल्स वर बीइंग, इसको तड़फा में भी चेंज करना पड़ता है, तो ईटन होगा, ईटन बाय हर। तो यहाँ पे शी जाके वहाँ पे ऑब्जेक्ट बना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर था आज इन दोनों टेंस के हवाले से। काफ़ी आसान है, बस एक ट्रिक है, इसको समझना पड़ता है, बस इसको रट ले, इसको सीखे कि बी क्या होता है, क्योंकि सारा रोल इसी का होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।